वन लोब के जितने टिब्यूल्स हैं 10, 20, 30 जितने एल्व्यूलाई उतने टिब्यूल्स, उन सब ने ज्वाइन होकर जो एक कॉमन डक्ट बनाई है बेटा, इसे बोलते हैं मेमोरी डक्ट। इन लोब्स के अंदर ये जो गोल गोल दिख रहे हैं आपको, ये एल्व्यूलाई है, मेनी एल्व्यूलाई। एल्ब्यूमिन आ रहा है यानी बीपी हाई होने वाला है, पहले ही उसे नमक कम करना, चाट मसाला कम करना, अचार पापड़ मत खाना, बीपी मॉनिटरिंग करवाना, और फिर भी बीपी अगर हाई हो जाता है तो फिर उसकी मेडिसिन स्टार्ट करनी। अब बेटा मैमरी ग्लैंड्स ऑल मैमल्स में मिलते हैं, ऑल मैमल्स में, मेल्स में भी फीमेल्स में भी, पर फंक्शनल जो दूध बनाएंगे वो मेल्स में होता है। यानी एनसीईआरटी तो लिखती है इट इज अ कैरेक्टर ऑफ फीमेल मैमल्स, बट एक्चुअली ये मेल्स में भी मिलते हैं, बट फंक्शनल फीमेल्स में होते हैं। ऑफ कोर्स एक जोड़ी होंगे यानी वन पेयर, और इनका काम होता है मिल्क प्रोड्यूस करना और उस मिल्क से न्यूबॉर्न को फीड करना। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात मैं बता नहीं रही। बेटा मेमोरी ग्लैंड है, ग्लैंड, अगेन ग्लैंड का मतलब जो कुछ प्रोड्यूस करे, यहां पे दूध बनेगा, यानी इसका एक ग्लैंड्यूलर पार्ट होगा। ये ग्लैंड्यूलर पार्ट हर लेडी में सेम होता है, हर लेडी में सेम होता है, जिसे अभी हम पढ़ेंगे। पर इसके अलावा फैट होता है, फैट, और फैट सबके अंदर अलग अलग होता है, वेरिएबल अमाउंट होता है, और फैट के अकॉर्डिंग फिर साइज ऑफ द ब्रेस्ट डिसाइड होता है। ऑफ कोर्स ब्रेस्ट के साइज के लिए जो उसके पीछे की मसल है, पेक्टोरालिस मसल, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर मसल वेल डेवलप्ड होगी तो भी मैमरी ग्लैंड थोड़ा उभरा हुआ दिखेगा, एनलार्ज दिखेगा, और प्लस फैट जिसमें ज्यादा होगा उसमें भी एनलार्ज दिखेगा। ग्लैंड्यूलर पार्ट सेम होता है चाहे कोई भी फीमेल हो, सब में, पर फैट वाला पार्ट वेरिएबल होता है। चलिए आइए एक न्यू पेज ले लीजिए। अब हम एक मैमरी ग्लैंड साइड से देख रहे हैं। जब आप साइड से देखोगे बेटा तो सबसे नीचे रिब्स हैं, पसलियां, हड्डी। रिब्स का आपको ऐसे कट सेक्शन दिखेगा, कट, और रिब्स के ऊपर एक मसल है, पेक्टोरालिस मेजर मसल। तो सपोज करो कि मैं इधर से डायग्राम बना लेती हूं, मैं वहां लिख लूंगी थ्योरी को। तो ये सपोज करो कि यहां मैंने रिब्स बना दी, 12 रिब्स दिखेंगी मुझे वन साइड पर, ऐसे ही 12 यहां पर भी होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसके ऊपर मसल है, तो ये सपोज करो पूरी मसल है, अच्छी मोटी मसल होगी। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए जो एक्सरसाइजेस हैं उसमें भी मसल की ही एक्सरसाइज होती है। सो दिस इज कट रिब्स, कट सेक्शन ऑफ रिब्स। बेटा पेक्टोरालिस मेजर मसल का नाम एनसीईआरटी के डायग्राम में है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, पेक्टोरालिस मेजर मसल। ये डायग्राम के अंदर दिया है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब इसके आगे, इसके बाद है ग्लैंड। सपोज ये मैंने एक मैमरी ग्लैंड बनाया, मैमरी ग्लैंड। आपको मालूम है मैमरी ग्लैंड के सबसे टिप पर निप्पल है, जिसके थ्रू मिल्क बाहर आएगा, फाइनली बेबी सक करेगा। लेकिन इसके चारों तरफ पिगमेंटेड एरिया रहता है, थोड़ा डार्क डार्क काला सा, इसे एरियोला बोलते हैं, एरियोला। एक्चुअली स्टूडेंट्स, जैसे ही न्यूबॉर्न पैदा होता है हम तुरंत उसको इनिशियल मिल्क सबसे पहले मदर की ब्रेस्ट पे लगा के उसका दूध देते हैं। इवन अगर नॉर्मल डिलीवरी तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मदर होश में होती है। और अगर इवन हम सिजेरियन करते हैं तो आजकल स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं रीढ़ की हड्डी के नीचे, तो ऊपर मदर पूरी अवेक होती है। तो फर्स्ट फोटोग्राफ लेना, फादर भी प्रेजेंट होते हैं, आजकल तो हस्बैंड्स भी आते हैं फर्स्ट फोटो करने के लिए। हालांकि एक बड़ा फनी इंसिडेंट है, एक बार एक हस्बैंड ने बड़ा जिद करा, आज से कई साल पहले की बात बता रही हूँ, जब ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से खैर हमने चलो उसे अलाउ कर दिया। अब जैसे ही हमने सिजेरियन के लिए पहला मैंने इंसिशन दिया लोअर एब्डोमेन में, पीछे से आवाज आई धाड़, वो हस्बैंड डंग करके बेहोश हो गया, गिर पड़ा। और हमने ऐसे देखा, यूं किया और वापस, क्योंकि अगर हम बेबी डिलीवर नहीं करेंगे तो बेबी हार्म हो जाएगा। तो फटाफट वो जो एक ऑफिस वार्ड बॉय है वो हस्बैंड को बाहर लेकर गया, खैर व्हाटएवर, और हमने फटाफट से सिजेरियन किया। आजकल तो ट्रेंड हो गया है, हस्बैंड्स काफी कॉमनली प्रेजेंट होते हैं और फर्स्ट फोटोग्राफ जो है अपनी वाइफ और बेबी के साथ में इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी जो है खिंचवाते हैं। सो एरियोला जो है, दिस इज अ डार्क पिगमेंटेड एरिया, डार्क पिगमेंटेड एरिया
अराउंड निपल्स, अराउंड निपल्स। बेटा एक्चुअली केवल निपल मुंह में नहीं डालनी होती बच्चे के, पूरा एरियोला वाला पार्ट जो है वो अंदर डालते हैं, फिर प्रॉपर सकिंग होती है। अब हर मेमरी ग्लैंड में यानी हर ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 लोब्स मिलते हैं। अब मैं 15 से 20 तो नहीं बना सकती, इतना टाइम तो है नहीं वेस्ट करने के लिए अपने पास, मैंने यहाँ पे 3 दिखा दिए हैं। एक्चुअली 15 से 20 है, और इसके बीच में ये जो एरिया है ये फैट है, ये सारा फैट है लोब्स के बाहर, इन बिटवीन लोब्स, दिस इज ऑल फैट, ये सारा फैट है। तो ये तो फैट हो गया जो वेरिएबल है, और ये लोब्स हो गए, ये लोब्स हो गए बेटा। दिस इज अ मैमरी लोब, मैमरी लोब। एक ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 है, दोनों का पूछ लेंगे, 15 to 20 in each gland, in each gland, वन ग्लैंड के अंदर 15 से 20 है। अब इनके अंदर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स, जैसे ये सपोज एक ग्रुप ऑफ सेल है, ये अंगूर के गुच्छे जैसे, ये एक और है ग्रुप ऑफ सेल्स। बेटा मदर की एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन का नाम सुना है? प्रोलैक्टिन हार्मोन बनेगा, ब्लड में डाला जाएगा, इन्हीं सेल्स पर आकर काम करेगा और यहां से मिल्क प्रोड्यूस करवाता है। तो मेमरी लोब जो है इसके अंदर क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स, और इन्हें कहते हैं एल्वियोलाई। एक एल्वियोलाई हमारे लंग्स में भी है जहां से गैस एक्सचेंज होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, और एक एल्वियोलाई मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स, मिल्क सिक्रीटिंग होगा, है ना, सिक्रीटिंग सेल्स हमारे ब्रेस्ट में भी है। ये दूध बना बनाकर इस जगह डाल देते हैं, ये इसका ल्यूमन है, इसके ल्यूमन में डाल देते हैं, pour milk into its lumen। हर एल्व्यूलाई में एपिथेलियल सेल्स हैं जो प्रोड्यूस करेंगे मिल्क, और इस खाली जगह ल्यूमन में डाल देंगे। अब यहां से छोटी छोटी डक्ट्स बनेंगी, ये एक डक्ट है, ये दूसरी डक्ट है, सपोज करो यहां पर 3 है तो तीनों से डक्ट निकलेंगी, इन्हें बेटा टिब्यूल्स कहते हैं। तो हर एल्व्यूलाई से एक एक टिब्यूल निकलेगा। तो ये जो हमने बनाया है ये, दिस इज मैमरी टिब्यूल। कितने होंगे? बहुत सारे, क्योंकि हर ग्लैंड के अंदर 15 से 20 लोब्स हैं, हर लोब के अंदर बहुत सारे एल्व्यूलाई हैं, उन सब से बहुत सारे टिब्यूल्स निकलेंगे, बहुत सारे टिब्यूल्स निकलेंगे। यहां पर मिल्क जो है वो स्टोर है, और यही दूध अब इस टिब्यूल के अंदर आ जाएगा, इस टिब्यूल के अंदर आ जाएगा, यानी एल्व्यूलाई pour मिल्क इनटू देम। और ये कितने होंगे बेटा? बहुत सारे होंगे, मेनी। अब क्या होगा? एक लोब के जितने भी टिब्यूल्स हैं, जैसे ये ज्वाइन हो गए, तो इन्होंने एक बड़ी सी डक्ट बनाई, इसमें 3 हैं तो 3 ज्वाइन हो गए, एक डक्ट बनाई। सपोज करो इसके अंदर 4 होते मान लो, तो ये एक टिब्यूल है, ये दूसरा टिब्यूल है, ये तीसरा टिब्यूल है, ये चौथा टिब्यूल है, ये सब ज्वाइन हो गए। तो 1 लोब के जितने टिब्यूल्स हैं, 10, 20, 30, जितने एल्व्यूलाई उतने टिब्यूल्स, उन सब ने ज्वाइन होकर जो एक कॉमन डक्ट बनाई है बेटा, इसे बोलते हैं मैमरी डक्ट। मैमरी डक्ट, 1 लोब से 1 मैमरी डक्ट निकलेगी, 1 लोब से 1 मैमरी डक्ट निकलेगी, यानी ऑल टिब्यूल्स of a lobe opens into a mammary duct,
एक लोब के सारे टिब्यूल्स मिलकर एक मैमरी डक्ट बनाएंगे। 15 से 20 लोब्स हैं तो 15 से 20 मैमरी डक्ट्स बनेंगी। इनके अंदर ये दूध आएगा, ये आ गया। अब ये मैमरी डक्ट्स आगे जाकर बेटा थोड़ा फूल जाती हैं ताकि ये अच्छे से स्टोर कर सकें। कभी कभी 2-2, 3-3 जॉइन भी हो सकती हैं और फूल जाती हैं। ये जो फूला हुआ पार्ट है, मैंने आपसे पहले भी कहा था बायो के अंदर फूले हुए पार्ट के लिए एम्प्यूला वर्ड यूज करते हैं, तो इसे मेमोरी एम्प्यूला कहेंगे। बेटा मैं फिर कहती हूं, वन ग्लैंड के अंदर 15 से 20 लोब्स हैं। हर लोब के अंदर बहुत सारी मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स के क्लस्टर्स हैं जिन्हें एल्व्यूलाई कहते हैं। वहां दूध प्रोड्यूस होगा, प्रोलैक्टिन बनवाएगा, वो इस एल्व्यूलाई के ल्यूमन में स्टोर रहेगा, वहां से टिब्यूल्स में जाएगा। जितने एल्व्यूलाई उतने टिब्यूल्स, मेनी। और एक लोब के सारे टिब्यूल मिलकर एक डक्ट बनाएंगे और वो डक्ट थोड़ी फूलेगी, उसे एम्प्यूला कहेंगे। वाइडर एम्प्यूला, वाइडर, ताकि मिल्क यहां पर अच्छे से स्टोर हो। बेटा एक्चुअली तो मिल्क यहां स्टोर्ड रहता है, लेकिन जब डिलीवरी होती है, मिल्क एक्चुअली 5-6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी थोड़ा थोड़ा दूध बनने लगता है। डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा मिल्क बनता है, तो थोड़ा थोड़ा मिल्क ना यहां रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जब बेबी सकल करेगा तो बेटा इतनी दूर से दूध आएगा तो बच्चा तो भूखा ही रहेगा, शुरू में रोने लग जाएगा। तो होता क्या है, यहां पर मिल्क एक्स्ट्रा स्टोर्ड रहता है, और जैसे जैसे बेबी सकल करता है बस यहीं से दूध आगे आना है, बस यहीं से आगे आना है, तो फटाफट मिल्क मिलता है, नया नया मिल्क बनता भी जाता है। ये जो मिल्क फॉर्म करवा रहा है वो प्रोलैक्टिन करवाता है, और यहां पर कुछ मसल सेल्स होते हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑक्सीटोसिन करवाता है, जिसके कारण ये मिल्क बाहर आ रहा है, इजेक्ट हो रहा है। तो एम्पुला के बाद जो फाइनल डक्ट बनेगी ना बेटा, ये वाली जो डक्ट है, फाइनल डक्ट, इसे बोलते हैं लैक्टिफेरस साइनस। यहां से दूध आएगा फाइनली। मिल्क के लिए लैक्टो वर्ड यूज करते हैं, जैसे मिल्क की शुगर को भी लैक्टोज बोलते हैं। लैक्टिफेरस डक्ट, सॉरी, लैक्टिफेरस डक्ट, नॉट साइनस, लैक्टिफेरस डक्ट। बेटा मैमरी डक्ट जो है वो लोब से निकली है दूध लेकर, और लैक्टिफेरस डक्ट वो फाइनल डक्ट है जिसके थ्रू बच्चे के मुंह में दूध आएगा, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। आ रहा है एक एक वर्ड समझ में? मैं फिर कहती हूं, मैमरी लोब, मैमरी टिब्यूल, मैमरी डक्ट, जितने लोब उतनी मैमरी डक्ट, उनसे वाइडर पार्ट एम्प्यूला बन रहा है, और फाइनली जिस डक्ट के थ्रू बच्चे के मुंह में दूध आएगा वो है लैक्टिफेरस डक्ट। जितने लोब्स होंगे उतनी डक्ट्स बनेंगी, मैमरी डक्ट्स, और बहुत सारी मैमरी डक्ट्स ज्वाइन कर करके एम्प्यूला बनाती हैं। Several mammary ducts join to form ampulla। 2-2, 3-3 मैमरी डक्ट्स जो हैं वो मिलकर एम्प्यूला बनाती हैं, और फिर वो एम्प्यूला डक्ट के रूप में लैक्टिफेरस डक्ट बनाकर दूध बाहर निकालता है। बिना प्रेगनेंसी के भी मिल्क प्रोड्यूस होता है। यस, कई बार गर्ल्स आती हैं कि हमारे ब्रेस्ट से मिल्क निकला है, हम तुरंत उनका सीरम यानी ब्लड में प्रोलैक्टिन लेवल चेक कराते हैं। बेटा मेरी एक पेशेंट थी, अनमैरिड गर्ल थी, उसके मिल्क आने लग गया ब्रेस्ट से, हमने उसका प्रोलैक्टिन लेवल टेस्ट कराया, प्रोलैक्टिन लेवल्स वर वेरी 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 हाई। तुरंत हमने उसको उसकी सोनोग्राफी और MRI वगैरह करवाया, तो उसके एंटीरियर पिट्यूटरी में ट्यूमर हो गया था, कैंसर हो गया था, इसीलिए उससे हाइपर ओवर सिक्रीशन प्रोलैक्टिन का हो रहा था। ऑफ कोर्स बाय गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की कृपा थी, फटाफट कैंसर हॉस्पिटल में रेफर करा, वहां पर उसकी सर्जरी हुई, उस ट्यूमर को रिमूव किया गया, एंड नाउ शी इज ओके, शी इज फाइन। तो अगर ब्रेस्ट से मिल्क आ रहा है, उसे दबा दबा के चेक नहीं करना होता है, ऑटोमेटिकली अगर वो हल्का सा, मतलब नहाते टाइम भी टच भी हो रहा है और निकल रहा है दूध, और आप लैक्टेटिंग फेज में नहीं है, या तो सेक्सुअली, मतलब या तो शादी नहीं हुई है, या प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट लेडी है, भले ही मैरिड लेडी है, तो उस केस में भी ये नहीं होना चाहिए। मिल्क आउट ऑफ निपल्स इज नॉट अ नॉर्मल थिंग।
छोटा मोटा प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई आता है तो ऑफकोर्स इसकी टैबलेट आती है, वो हम लोग टैबलेट दे देते हैं, ठीक है। ये हमने एक मैमरी ग्लैंड बनाया है। अब बेटा इस पर भी क्वेश्चन आता है इसके सीरियल ऑर्डर पर। ये देखिए, प्लीज एक बार अपनी एनसीईआरटी भी ओपन कर लो। बहुत सारे एल्व्यूलाई हैं, बहुत सारे टिब्यूल्स हैं, सारे टिब्यूल ने मिलकर एक डक्ट बनाई है, एक डक्ट, और बहुत सारे डक्ट्स ने मिलकर एक एम्प्यूला बनाया है, और फिर एम्प्यूला ने लैक्टिफेरस डक्ट बनाई है, लैक्टिफेरस डक्ट। एनसीईआरटी एक बार ओपन करो। ये देखिए, इस डायग्राम की लेबलिंग बड़ा ध्यान से देखो। निपल और एरियोला तो खैर हमें समझ आ जाता है, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यहां पर ये रिब्स हैं, ये मसल्स बिटवीन रिब्स हो जाएंगी, और ये मसल रिब्स के ऊपर वाली है पेक्टोरालिस मेजर मसल। ये ऑरेंज ऑरेंज कलर का ये फैट है, ये बेटा मेमोरी लोब है। देखो टॉप मोस्ट लेबलिंग लोब है, फिर उसमें एल्व्यूलाए हैं, ये वही है बेटा मेमोरी एल्व्यूलाए, जो मेमोरी लोब के अंदर एल्व्यूलाए हैं। फिर इन्होंने मेमोरी टिब्यूल नहीं बनाया, सीधे डक्ट बना दी है, फिर एम्प्यूला, फिर लैक्टिफेरस डक्ट। बेटा हमने भी तो इसी सीरियल ऑर्डर में पढ़ा है, हमने भी तो यही पढ़ा है। मेमोरी लोब होगा, उसमें एल्व्यूलाई होगा, उसमें टिब्यूल होगा, फिर डक्ट बनेगी, फिर एम्पुला बनेगा, फिर लैक्टिफेरस डक्ट बनेगी। तो कितनी इजी है लेबलिंग अगर हमें सीरियल ऑर्डर आता है। कितने स्टूडेंट्स को लेबलिंग बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई है? जरा जल्दी से मुझे एक यस या थम्स अप दे दीजिए। फिर मैं आपको इसका 3D डायग्राम भी अभी दिखा देती हूं। चल, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक एक वर्ड, एक एक लाइन बता दी है। अभी हम 3D डायग्राम भी देख लेंगे, डोंट वरी। एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं बस फटाफट से। चलिए पहले आप क्वेश्चन कर लो, फिर मैं 3D डायग्राम दिखाती हूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी और मैमरी ग्लैंड्स का भी। हाँ जी, मैमरी ग्लैंड पेयर्ड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या है, ग्लैंड टिश्यू तो होगा ही, और फैट है बेटा, एरियोलर टिश्यू नहीं है, एडिपोज टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा है ना आपने, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। 79%। मधुर, उजन, अतिका, श्रद्धांजलि, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। पोल आपके पे आ रहा होगा बेटा, पोल। करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले तो लोब है, लोब के अंदर एल्व्यूलाई है, वो यहां नहीं है, उनसे मैमरी टिब्यूल्स बनेंगे, फिर सारे टिब्यूल मिलकर डक्ट बनाएंगे, फिर डक्ट मिलकर चौड़ी होके एम्प्यूला बनाएंगी, और फिर फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट बनेगा। तो ए के बाद ई है, तो एक्चुअली तो यहीं पर आंसर सॉल्व हो गया था, सेकंड के बाद ही आंसर सॉल्व हो जाएगा। 62% ने बिल्कुल सही दिया है, बहुत बहुत बढ़िया। छोटा डॉन, लव क्रिएशन, विशाल, सृष्टि, एचएस गेमिंग, वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको एक बार 3D दिखाती हूं। आइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 3D डायग्राम देखते हैं हम। यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये 3D डायग्राम है, देखो ध्यान से, ये देखो ऐसा, अब क्लियर होगा। यहां ओवरी है, जो यूट्रस और पेल्विक वॉल दोनों से लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड होगी, इसी में ओव्यूलेशन होगा। ये फैलोपियन ट्यूब के फिम्बरी हैं, ये ऐसे रहते हैं, ऐसे। ये ओवम सेकेंडरी oocyte को कलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस, ये यूट्राइन कैविटी है बेटा, ये फंडस है, ये कैविटी है, ये दीवार है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये सर्वाइकल कैनाल है, ये सर्विक्स की वॉल है, टोटल मिला के सर्विक्स कहेंगे। ये वेजाइना है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन और बर्थ कैनाल का भी पार्ट है, इस तरीके से। नाउ मैमरी ग्लैंड देखिए, ये है बेटा एक मैमरी ग्लैंड। अब इसमें सारे स्ट्रक्चर्स तो नहीं दिखाए हैं, बट आप ऐसे अप्रिशिएट कर सकते हैं कि इसमें ये लोब्स हैं, इस तरीके से लोब्स दिखते हैं,
इन लोब्स के अंदर ये जो गोल गोल दिख रहे हैं आपको, ये एल्व्यूलाई हैं, मेनी एल्व्यूलाई। सबसे छोटी छोटी एल्व्यूलर टिब्यूल्स निकलेंगे और फिर उनसे एक एक से डक्ट बनेगी, और ये डक्ट देखो फूल रही है, ये एम्पुला है, और एम्पुला फिर फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट बनाएगा। और ये जो येलो वाला है, ये सारा ग्लैंड्यूलर लोब्स के आउटसाइड या बीच बीच में ये फैट है, दिस इज द फैट।